नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले गणेशा इकोस्फेयर स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब 3 बातें हमेशा ध्यान में रखें। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को क्या क्या रिटर्न दिए और कितनी ज्यादा गिरावट हमें वहां पे देखने को मिलती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहां पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें उस स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गणेशा इकोस्फेयर स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर गणेशा इकोस्फेयर के अंदर स्टॉक ने पिछले 5 साल में अपने इन्वेस्टर्स को क्या क्या रिटर्न दिए। यहां पे हम पिछले 5 साल के रिटर्न के बिहाफ पे यहां पे एक आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। यहां पे एक पैटर्न आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां पे एक अंदाजा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक से भर भर के गिरावट और लॉस देखने को मिलने वाला है, या फिर ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिलने वाले हैं। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम ये स्टॉक रखता है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर गणेशा इकोस्फेयर स्टॉक के शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर शॉर्ट टर्म में स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक में करीब 3% के करीब एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। अगर स्टॉक में वन मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 मंथ में स्टॉक में करीब 15.5% के करीब गिरावट देखने को मिली। अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने लेस देन 1% का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 6 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 6 मंथ में स्टॉक ने करीब 39.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 91% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और अगर बात करें स्टॉक के लॉन्ग टर्म को लेके तो देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 ईयर में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब डबल से ज्यादा करके दिया है। एक साल में स्टॉक ने 103% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब डबल से ज्यादा करके दिया है। यहां पे भी स्टॉक ने 113% से ज्यादा का रिटर्न गेन किया है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। यहां पे 275% से ज्यादा का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। और अगर 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने 333% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 3.25 गुना से ज्यादा करके दिया है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 7 गुना से ज्यादा करके दिया है। 703% का एक अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक ने दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में भी ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको गेन करने के लिए स्टॉक को कम से कम 6 महीने के लिए तो होल्ड करना ही करना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म में भी आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलेगा। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक ने करीब 91% का रिटर्न दिया है। और अगर लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 5 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 7 गुना से ज्यादा करके दिया है। यहां पे 703% का एक अच्छा खासा मजबूत रिटर्न दिया है। अगर देखा जाए तो स्टॉक में 2 सबसे बड़े नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन है, जो यहां पे 1 वीक से लेके 1 मंथ का टाइम ड्यूरेशन हो सकता है, 1 या 2 मंथ का टाइम ड्यूरेशन हो सकता है, जहां पे आपको स्टॉक में
3% से लेकर 15.5% तक गिरावट और लॉस देखने को मिल सकता है। अगर आप स्टॉक में इस दो नेगेटिव टाइम ड्यूरेशंस को इग्नोर कर देते हो तो आपको स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशंस में कोई भी गिरावट या फिर लॉस देखने को नहीं मिल सकता। तो देखा जाए तो चाहे आप इस स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशंस में एंट्री ले सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि चाहे भाई वो शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, आप इस स्टॉक में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशंस के बाद एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन गणेशा इकोस्फेयर स्टॉक के रिटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको उसके रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।